अनमोल टीवी के नाज़रीन, करोड़पति बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन ये ख्वाब पूरा कैसे हो? क्यों ना ये बात इन्हीं लोगों से पूछ लें जो नौजवानी में ही करोड़पति बनने का ख्वाब पूरा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 साल की उम्र में एक मकरूज की जिंदगी गुजारने वाले लेकिन 30 साल की उम्र में करोड़पति बनने वाले ग्रांट गार्डोन का कहना है कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई बढ़ाने पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि सिर्फ बचत करके आप करोड़पति नहीं बन सकते। जब आप बचत करते हैं तो इस नीयत से करें कि आप रकम बचाकर इसे किसी कारोबार में लगाएंगे। अगर आप सिर्फ रकम बचाकर रखते जाएंगे तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। बचाई गई रकम को अगर आप सरमायाकारी में लगाते हैं तो ये आपकी दौलत में इजाफे का सबब बनेगी। कार्डोन कहते हैं कि मैंने अपनी पहली लग्जरी घड़ी और गाड़ी इस वक्त तक नहीं खरीदी थी जब तक कि मैं बहुत से कारोबार कायम नहीं कर चुका था। मैं करोड़पति होने के बावजूद भी टोयोटा कैमरी चला रहा था। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी दौलत दिखाने से ज्यादा इसमें इजाफे की फिक्र होनी चाहिए और खसूसन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग आपको आपकी दौलत की वजह से नहीं बल्कि आपकी कारोबारी अखलाकियात की वजह से पहचानेंगे। मुसन्निफ थॉमस कॉवरे कहते हैं कि करोड़पति लोगों की एक अहम खूबी यह है कि वो मुतअद्दिद किस्म के ज़राए आमदनी रखते हैं। इनमें से तकरीबन 65% को 3 मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी हासिल होती है। तकरीबन 45% 4 मुख्तलिफ ज़राए आमदनी रखते हैं और तकरीबन 29% ऐसे होते हैं जो 5 या इससे भी ज़ायद ज़राए से आमदनी हासिल करते हैं। ये लोग आम तौर पर रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट की सरमायाकारी और कारोबारी इदारों की मलकियत से आमदनी हासिल करते हैं। एक और करोड़पति स्टीव साइबोर्ड लिखते हैं कि दौलतमंदों और गरीबों की सोच में एक बुनियादी फर्क होता है। एक गरीब आदमी हमेशा ये सोचता है कि दौलतमंद बनना इसके बस की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास ढेरों दौलत होती है वो गुर्बत में भी यही यकीन रखते हैं कि वो दौलतमंद बन सकते हैं। जब तक आप दौलत के बारे में पुरुम्मीद सोच के हामिल नहीं होते आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अनमोल टीवी के नाज़रीन, अगर आपको ये मुख्तसर सी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।